देखिए भगवत प्रेमियों, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मानते नहीं। अगर हम लोग अपनी गलती को मानने लग जाएं, तो मुझे लगता है लगभग घरों की आधी लड़ाई तो अपने आप ही समाप्त हो जाए। हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने यदि गलती को मान लिया तो मैं छोटा बन जाऊंगा, जबकि भगवत प्रेमियों ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी गलती को मान लेते हैं। आपने सत्यनारायण की कथा में सुना होगा, जो तुगंधुज नाम का राजा था, जिसने बच्चों का प्रसाद फेंक दिया, जिसने भगवान को प्रणाम नहीं किया। भगवान ने जब उसके महलों को गिरा दिया, तब उस राजा ने अपनी गलती को मान लिया कि मेरे से गलती हुई है। जब बड़े बड़े राजा अपनी गलती को मान लेते हैं, तो हमें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अब घरों की यही तो स्थिति है। बहू ने कुछ कह दिया, बहू अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, सास अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बेटा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, पिता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, हम तो सही हैं। ऐसा नहीं है भगवत प्रेमियों, गलती हर किसी से हो सकती है। और थोड़ा ध्यान देना, हम बड़े हैं उम्र में, ठीक है, हमसे गलती हुई है। अगर हमसे कोई छोटा है तो उस छोटे से भी हमको क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगर हमने अपनी गलती को मान लिया, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। झगड़ा इसीलिए होता है, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। गलती को मानना सीखो। शिषपाल रोजाना गलती किया करता था, 99 गाली देता था भगवान को, और एक दिन सब हदें पार कर दी, भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, गलती हो जाती है, और मनुष्य से ही गलती होती है, किसी और से थोड़ी होती। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, लेकिन गलती को मानना सीखो। नारद जी ने अपनी गलती को मान लिया, बोले हे पितामह, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान का भजन किया, लेकिन मेरे जीवन में अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। हे पितामह, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार करो। अब आप मुझे भोले बाबा की कथा सुनाओ। श्रीमन नारायण ने कहा है कि ब्रह्मा जी से जब तुम शिव कथा सुनोगे, तो तुम्हारा जो अभिमान है, जो तुमने गलती की है, यह समाप्त हो जाएगी। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, ये सृष्टि कैसे बनी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि का निर्माण नारायण के द्वारा हुआ। उसके बाद नारायण ने मुझे विधाता बनाया। सबसे पहले मैंने सनक सनंदन सनत कुमार 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनसे कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में मैंने 10 ऋषियों को जन्म दिया। उनसे कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने भी मना कर दिया।